with the percentages and the simple and compound interest. We have already completed the rest of the 5 objectives in the previous lessons. So for the percentages, आज का lecture start करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हाँ जी. There are two different things that we need to understand in the percentages. हमने एक परसेंटेज किया था जब परसेंटेज का साइन लगा हुआ था, हमने डिवाइड बाय 100 किया उसको, और एक परसेंटेज में जब किसी फ्रैक्शन को या डेसिमल को कन्वर्ट करना था तो हमने मल्टीप्लाई बाय 100 किया था. मैंने ये बात आपको अर्थमेटिक के टॉपिक में पढ़ाई थी एंड इट वाज डैम इजी, इट वाज सो इजी टू अंडरस्टैंड एंड आई डोंट थिंक कि उसमें कोई भी ऐसी एग्जांपल थी जो समझ में नहीं आई हो. मूविंग नेक्स्ट, अब जो आएगा आपके पास, अब पूरा परसेंटेज का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, परसेंटेज के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे. वो कैसे होते हैं अभी आपको समझाते हैं. ऐसे होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे, हम परसेंटेजेस की बात कर रहे हैं. तो परसेंटेजेस इज ऑल अबाउट द वेरी इजी फॉर्मूला. क्या करते हैं हम, लेट सपोज किसी स्टूडेंट के 40 मार्क्स आए आउट ऑफ 50. ठीक है, किसी स्टूडेंट के 40, लेट सपोज 40 भी नहीं, उसको और चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा. किसी स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं 30 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 120. तो व्हाट डू वी से हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा इसके लिए. वी कैन इजीली से दैट ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100. हम जनरली इस फॉर्मूले को यूं भी पढ़ते हैं, परसेंटेज इज इक्वल टू न्यू वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. यू कैन यूज दिस वन, यू कैन यूज दिस वन, देयर इज नो प्रॉब्लम. आंसर आपका दोनों केसेस में सेम ही आएगा, कोई मसला नहीं है. ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, मतलब न्यू वैल्यू कितनी बेटा 30 है. टोटल मार्क्स कितने बेटा 120, मतलब ओल्ड वैल्यू इज 120 multiply by 100. So what can we do? We are going to cancel these decimals, okay, and then what we are going to do even further. अगर आपको ये जीरो कैंसिल करना मुश्किल लग रहे हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब ये जीरो भी हो जाएंगे, डायरेक्ट भी हो जाएगा, बहुत सारे तरीके हैं. Whatever suits you, you can go that accordingly. 3 ones are 3, 3 fours are 12. Now what we are left with, 100 divided by 4. Everyone knows 100 को 4 parts में कर देंगे तो 25 बन जाएगा. Still, if you have problem, 4 ones are 4, 4 twos are 8, 2 was 20, 4 fives are 20. So what do we get? We got 25% in our answer. इंतहाई आसान तरीका that you can do easily. ठीक है, अब क्या हुआ, अब मेरे पास जो है ये मार्क्स 30 से इंक्रीज हो गए, कितने हो गए बेटा 30 से इंक्रीज होकर मेरे पास मार्क्स हो गए 32. नेक्स्ट टेस्ट में ये मार्क्स कितने हो गए, 30 से इंक्रीज हो गए, कितने हो गए बेटा 32 हो गए. अब देखते हैं कि अब क्या सिनेरियो. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल, इसको हम क्या कर सकते हैं, बड़ा ही आसान तरीका है. न्यू वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. ये कह लें कि जितना भी इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100. both the scenarios are exactly the same and you are going to obtain the answer absolutely correct. मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा. पहले ब्लैक वाला फॉर्मूला जो ब्लैक कलर से लिखा है, और जो रेड वाला होगा वो राइट साइड पे कर लेंगे. ठीक है, तो रेड वाले के न्यू वैल्यू क्या है बेटा 32, और ओल्ड हमारा मार्क्स कितना था 120. सॉरी मैं इसको चेंज कर रहा हूं, 120 मल्टीप्लाई बाय 100. ये ज्यादातर पार्ट किसमें आता है आपके पास, पेपर 2 में आता है. ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आई हैव यूज्ड न्यू वैल्यू इज 32, ओल्ड वैल्यू इज 120. ठीक हो गया. अगर आप इसको न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू के रिस्पेक्ट से सॉल्व नहीं करते हैं तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इंक्रीज. बेटा इंक्रीज कितना हुआ है, कैन यू नोटिस इन द प्रीवियस टेस्ट द टेस्ट मार्क्स वर 30 and now the marks are 32. So what we are going to do here is increase 32 minus 30 is there is an increase of 2 marks on what, on the old value which is 120. Old value is 120, okay, and times 100. ये दोनों ही काम आपके पास पेपर 2 में मींस कैलकुलेटर पेपर में आते हैं. सो यू कैन सॉल्व अकॉर्डिंगली बाय यूजिंग द कैलकुलेटर. ठीक है, कैलकुलेटर यूज करने के लिए आपको मेथड सही से पता होना चाहिए. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 32 divided by 120 multiply by 100. What do we get, 26.66. सर आंसर सेम तो नहीं आ रहा. अभी बात हो ना कैसे आएगा, एक मिनट रुको. 26.666 करके 7 तक जा रहा होगा. ठीक है, ऐसे करके हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ भी करेंगे तो बन जाएगा 26.7%. ऑलराइट, अभी आप गौर कीजिएगा, हमें क्या चाहिए था, सिर्फ इंक्रीज चाहिए बेटा.
क्या चाहिए हमें? इंक्रीज। पहले मार्क्स कितने आए थे? 25% आए थे, अब कितना हो गया? 26.7% हो गया। तो इंक्रीज के लिए क्या करेंगे बेटे हम? इंक्रीज के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, न्यू वैल्यू 26.7 से माइनस कर देंगे ओल्ड वैल्यू 25%। ठीक है, जब माइनस कर देंगे सो व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग 1.7% इंक्रीज। सही हो गया। दूसरे वाले में गौर कीजिएगा, हमने यहाँ लास्ट में लेके माइनस किया है ना परसेंटेज को, और लेकिन रेड वाला फॉर्मूला जो हमने यहाँ यूज किया है बेटे, इसमें हमने पहले ही स्टेप में माइनस करके रख दिया है, तो हमें यहाँ लास्ट में माइनस नहीं करना पड़ेगा। कैसे? देख लीजिए, 2 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आंसर डायरेक्ट आ गया 1.67। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप ये रेड वाला मेथड यूज करें या ब्लैक वाला मेथड यूज करें। आई पर्सनली सजेस्ट 1.67 को राउंड ऑफ कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? 1.7 ऑलमोस्ट। ठीक है, ये लीजिए आपका इंक्रीज वाला बात दोनों हिसाब से क्लियर हो गई। सर तो हम ना जब हम लोग ब्लैक वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे तो हम उसमें ओल्ड परसेंटेज को माइनस भी करेंगे। एग्जैक्टली, बिकॉज वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंक्रीज ओनली बेटा। सही है, और यहाँ हमने रखा ही सिर्फ इंक्रीज है, पहले ही माइनस कर दिया तो लास्ट में माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ हमने शुरू में माइनस नहीं किया तो हम लास्ट में माइनस कर रहे हैं, यहाँ हमने स्टार्ट में माइनस कर दिया तो लास्ट में जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, वाइस वर्सा है बेटे। ओके हो गया? ठीक है, फिर हमारे पास सिनेरियो आता है एक और नया, और उस सिनेरियो के हिसाब से अब क्या है? नाउ आई एम गेटिंग लेस परसेंट लेस मार्क्स, मतलब टेस्ट तो अभी भी वही 120 मार्क्स का ही है, 120 मार्क्स का टेस्ट है अभी भी, बट पहले कितना मार्क्स थे मेरे पास? 30 मार्क्स थे ना, फिर वो बढ़ गए थे 32 हो गए थे, लेकिन अब कम हो गए। अब कितने हो गए बेटा? अब मेरे पास मार्क्स रह गए सिर्फ और सिर्फ 20 है। अब क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। हाउ डू आई नो? बिकॉज द फर्स्ट टेस्ट हैड 30 मार्क्स, फिर सेकंड में इंक्रीज हो गए थे, अब क्या हो गए बेटा? डिक्रीज हो गए। तो परसेंटेज डिक्रीज का भी सेम वही फॉर्मूला, डिक्रीज अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, ये रहा। क्या कहा मैंने? ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपको सही से बता रहा हूँ, गौर कीजिएगा मेरी बात पे। परसेंटेज डिक्रीज के लिए भी हम वही काम करने वाले हैं। परसेंटेज डिक्रीज के लिए क्या फॉर्मूला था? वही फॉर्मूला पे है। तो द फर्स्ट फॉर्मूला दैट यू कैन यूज इज न्यू वैल्यू ओवर ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। It is exactly the same formula that I have here. All right, but what's next? For the next one, जो हम रेड कलर वाला फॉर्मूला था वो क्या था? डिक्रीज। अब यहाँ परसेंटेज डिक्रीज हो रही है ना भाई, तो व्हाट वी कैन डू, आप पहले ही माइनस करके सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज वाली वैल्यू को रख लें। डिक्रीज अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, तो लीजिए आपका ये मेथड भी आ गया। सही है, कितना डिक्रीज हुआ है भाई? आप पहले ब्लैक वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे, ब्लैक वाला मेथड भी और रेड वाला भी, दोनों सिखाएंगे आपको ताकि आप दोनों में प्रो हो जाए। 3 मेथड है, मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला भी सिखाऊंगा जिससे बाकी सारे टॉपिक के क्वेश्चन किए हमने। ठीक है, तो 28। हाँ भाई, न्यू वैल्यू क्या है? न्यू वैल्यू इज 28। ओल्ड वैल्यू कितनी थी? 120 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें जो भी आंसर आएगा उससे आप अपनी एक्चुअल परसेंटेज जो कि 25 थी माइनस कर लेंगे, 25 से माइनस कर लेंगे। ठीक है, 25% थी ना एक्चुअल वाली, जो भी यहाँ आंसर आएगा। क्या आंसर आ रहा है? एक सेकेंड बस। 28 डिवाइड बाय 120 टाइम्स 100 कितना आ गया? 23.33। 23.3% रह गए थे अभी। तो अगर मैं 23.3 इसमें से माइनस करेंगे तो बेटा क्या व्हाट वी आर लेफ्ट विद? वी आर लेफ्ट विद 25 माइनस आंसर, so we are left with 1.7%, 1.67, so we are left with 1.67% डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब सेम गोज विद द डिक्रीज। डिक्रीज कितना हुआ बेटा? वी आर डिक्रीज बाय 2 मार्क्स ओनली। तो जहां जैसे ही 2 मार्क्स कम हुए हमारे पास आउट ऑफ 120, what we are going to do? The same method, 2 divided by 120 multiplied by 100। यहाँ पहले ही डिवाइड कर दिया है, so no need to worry about it। 2 divided by 120 multiplied by 100, ऑटोमेटिकली वही आंसर आ गया 1.67। ठीक है, 1.67 आ गया आपके पास। आई थिंक ये दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। फिर भी किसी को अगर प्रॉब्लम हो इनको समझने में बेटा, मेरा मैसेज थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं आपके लिए और भी ज्यादा आसान, कि अगर कोई कहे कि मुझे फॉर्मूला याद करने में सर वाकई मुश्किल हो रही है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड को ही अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला? इन्होंने कहा कि डिक्रीज हुई है, हमें उसकी परसेंटेज तो नहीं पता, हमारे
2 मार्क्स डिक्रीज हुए हैं और वो है मेरे लिए फॉर एग्जांपल X%। मुझे पता ही नहीं कितना डिक्रीज हुआ है ना भाई, 2 मार्क्स कम हुए। लेकिन जब 100% होगा तो मेरे टोटल मार्क्स होते हैं 120। सही होता है, टोटल मार्क्स कितने हैं 100% और वो है 120। लेकिन मुझे अगर मेरे 2% डिक्रीज होते हैं तो मुझे नहीं पता। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तब भी आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तब भी नहीं आएगी। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2, 200 डिवाइडेड बाय 120 इज इक्वल टू X% करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका वही सेम काम सारा बन जाएगा। ओके, 3 मेथड बता दिए, जो आसान लगे कर लेना, जिस तरह भी सिंपल लगे वो अटेम्प्ट करके माइनस कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज यू भी कर सकते हैं कि अभी 28 मार्क्स हैं और मुझे अपनी परसेंटेज नहीं पता, बट आई डू नो दैट इफ दिस इज 100% सो इट शुड बी 120। यू भी कर सकते हैं बेटा। तो हम क्या करेंगे, 28 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120। इस केस में भी आपको बड़ी आसानी से आंसर मिल जाएगा बेटा। कैसे, 28 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120 कितना आ गया, 23.33%, वही जो यहाँ पे आया था। ठीक है, और इसमें अगर 2 रखा होगा तो भी आपका काम बन जाएगा। ये देखिए डायरेक्ट आंसर भी आपके पास आ गया 2 रख के, जिससे पहले मेथड किया जो रिमूव कर दिया। ठीक है, तो उसमें भी आपका आंसर, तो इट डिपेंड्स ऑन यू वट एवर यू आर गोइंग टू डू। ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड आपका पक्का अगर होगा तो ये यहाँ परसेंटेजेस में भी अप्लाई हो जाता है, किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक हो गया। फिर हम आते हैं बेटा बाय एंड सेल पर। ठीक है, सेल 2 तरह का है, ये वाला भी और SALE वाला सेल भी। ठीक है, खरीदना और बेचना वेरी कॉमन प्रैक्टिसेस दैट वी फॉलो इन पाकिस्तान, एवरीवेयर इन फैक्ट। तो एक बात याद रखिएगा, एक बात बहुत गौर से समझ लें मेरे पास पहले। वी हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइजेस। लेट्स सपोज मैं एक ड्रेस परचेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू बाय अ ड्रेस। उस पर पैसे लिखे हुए हैं $35। तो वो ड्रेस कितने का है, $35 का। लेकिन जब मैंने उसको परचेज कर लिया तो जो मतलब उसके सेल प्राइस थे वो मुझे मिले कितने, 30 का। मतलब मुझे $5 का डिस्काउंट मिला। तो जो डॉलर, तो $35 और 30 सेलिंग प्राइस, तो कंपनी को वो कुछ चीज कितने की पड़ी थी जिसने वो बनाया, द वन हु मेड दीज ड्रॉज ड्रेस, सो इट विल बी कॉस्ट प्राइस फॉर देम। लेट सपोज वो कॉस्ट प्राइस होगी भाई तकरीबन $20, लेट सपोज। तो ये $35 कौन से पैसे हैं, दिस इज द अमाउंट which has been marked on the product। तो ये है मार्क प्राइस। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी चीज के कितने प्राइस होते हैं, 3। वन ऑफ देम इज द कॉस्ट प्राइस, कि किसी भी कंपनी को वो चीज खरीदने में कितने की बन गई, उसके लिए वो ऑब्जेक्ट कितने की पड़ गई, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। ओके, सेकंड ऑफ देम इज नोन एज द मार्क प्राइस, कि उस पर कितने पैसे लिखे हुए हैं कंपनी ने सेल करने के लिए। देन कंपनी इज गोइंग टू गिव यू सम डिस्काउंट, या कोई सेल लगाई हुई है फॉर एग्जांपल, तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। क्या मिलेगा इन दोनों पे आपको, इन पे आपको कंपनी ने क्या दे दिया, डिस्काउंट मिल गया। और डिस्काउंट मिलने के बाद व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, कि आपको ये ऑब्जेक्ट या कोई भी ड्रेस कितने का मिल रहा है, कितना डिस्काउंट मिल गया आपको, 35 माइनस 30 मतलब आपको $5 डिस्काउंट मिल गया। तो इट मीन्स दीज 4 थिंग्स आर इंटरलिंक्ड, ये 4 की 4 चीजें लिंक्ड हैं। इनके लिए आपको अपना कॉन्सेप्ट बहुत 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 अच्छा रखना होगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सॉरी, और अगर बिल्कुल भी कंफ्यूजन है, कुछ भी सर तो वो प्रॉब्लम है, ड्रेस, तो यू कैन सर तो वो ड्रेस कंपनी को $20 का पड़ा और कंपनी ने उस ड्रेस को, उसकी मार्क प्राइस लगाई थी $35 और उसको 5% का डिस्काउंट में उसको 30 में बेच दिया। हाँ, $5 का डिस्काउंट देके 30 पे सॉल्व करिए, सेल कर दिया। अभी भी कंपनी को $10 से क्या हुआ है, प्रॉफिट। इन दोनों में क्या, एग्जैक्टली, तो इन दोनों से क्या मिला आपको, प्रॉफिट मिल गया। तो अगर आप ये कंडीशन अपने दिमाग में संभाल के रखते हैं
तो अब कंपनी को $10 का प्रॉफिट हुआ। समझ में आ गई सब चीजें? आप मुझे बताओ किस कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको ये सब कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लो आराम से, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है। सर मुझे नहीं समझ आया। सॉरी, प्लीज स्पीक अगेन बेटा। सर आप एक और दफे समझा देंगे? हाँ मेरी बेटी, बिल्कुल सुनो बेटा। कंपनी ने एक ड्रेस बनाया और उसके बनाने में उसकी जो कॉस्टिंग आई वो $20 की आई है। ठीक है बेटा। ईमान बेटे, जनरली हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही आंसर लिखते हैं तो बेहतर है। लेट सपोज अगर हम कभी कभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर से कम कर दें लेकिन वो 1.70 को लेट सपोज 1.7 लिख दें तो इट्स प्रीटी फाइन, कोई मसला नहीं, तो मार्क्स मिल जाता है। लेकिन अगर वो गलत सिग्निफिकेंट में जाएगा तो मसला होता है। ठीक है, तो मार्क्स नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, तो कंपनी का भाई वो ड्रेस बनना है, कितने का पड़ा? $20 का। कंपनी ने कहा हम इस पे मार्क प्राइस मतलब पैसे लिख देंगे कितने, $35, और हम इसको सेल करेंगे, डिस्काउंट देंगे $5 का, तो सेलिंग प्राइस हमें मिल गया $30। मतलब डिस्काउंट किन दो चीजों पे कनेक्टेड है? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। सही है। फिर when it was sold for $30 तो सेल प्राइस में आ गया सेल प्राइस, SALE सेल प्राइस। ठीक हो गया। तो हमें कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस से मालूम हुआ दैट द कंपनी गॉट अ प्रॉफिट ऑफ $10। लेट सपोज अगर लॉस हुआ होता, लेट सपोज अगर यहाँ क्या हुआ होता बेटा, अगर लॉस हुआ होता द कॉस्ट प्राइस वुड बी लार्जर देन द सेल प्राइस। क्या बोला मैंने? कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से ज्यादा बड़े होते हैं। अभी देखो अभी क्या हुआ है, अभी प्रॉफिट हुआ है ना, अभी प्रॉफिट हुआ है। इफ यू सी थॉरोली, आपको प्रॉफिट में जरा समझ लीजिएगा इस बात को गौर से अच्छी तरह। प्रॉफिट में गौर से देखें, सेल प्राइस इज ग्रेटर देन दी कॉस्ट प्राइस। वो 30 है, ये 20 है। लेकिन बेटा अगर आपको लॉस हुआ होता तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होते और सेल प्राइस थोड़ा होता। ठीक हो गया। ये अगर आपके माइंड में रहेगा तो किसी किस्म की प्राइसिंग में कोई भी मुश्किल इंशाल्लाह आपको नहीं आएगी। और आसान है, कुछ भी नहीं है, 1 मिनट में फॉर्मुलेट कर लेंगे आप देख के इसको। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे इसके कि ऐसे क्वेश्चन की किस किस टाइप की चीजें आपके पास आ सकती हैं। अब एक सिनेरियो लिया हमने, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज $30, द कंपनी गॉट अ प्रॉफिट ऑफ $3, व्हाट आर द सेलिंग प्राइस? हाँ भाई, सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? कैन राइट योर आंसर इन द मीटिंग चैट जल्दी सर। हाँ भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर, एक्सीलेंट है ना भाई। दोनों प्लस होंगे तो ही सेल प्राइस मिलेगा। हमने यहाँ भी तो किया था। प्रॉफिट कैसे मिल रहा था हमें? प्रॉफिट कैसे मिला? कह रहे हैं ये कॉस्ट प्राइस, ये सेल, ये प्रॉफिट ऐड किया तो जाके मिल गया सेलिंग प्राइस, है ना भाई। यही काम हमने यहाँ किया, हमें मिल गया कॉस्ट प्राइस प्लस सेल प्राइस इक्वल टू 33। पार्ट 2 में क्या मांग रहे हैं आपसे? प्रॉफिट परसेंटेज। तो मतलब प्रॉफिट अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। इजी, वही परसेंटेज का फॉर्मूला, कुछ नया नहीं है। परसेंटेज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, क्या था फॉर्मूला? वैल्यू यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होगा वो अमाउंट डिवाइड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। वरना क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड लगा लें, सारे ही एक्सेप्टेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने वही काम यहाँ पर किया बड़ी ही समझदारी और आसानी से। क्या किया जरा देखते जाइए मेरे साथ। हमने कहा प्रॉफिट हमें जितने का हुआ है वो रखेंगे, ओल्ड से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ जाएगा। और अगर प्रोपोर्शन मेथड से करना होगा तो वो भी हो जाएगा। कैसे? जब हमारे पास कंपनी के 100% अमाउंट था, वो कितना था? $30। अब कंपनी ने उसको सेल आउट किया है $33 में, और अब वाली परसेंट मुझे नहीं पता, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 110। कितने मिल जाएंगे आपको? आपको मिलेगा ये x परसेंट कितनी मिल जाएगी? 110 मिल जाएगी। तो इसका मतलब अगर आपको ये 110 मिल रही है तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? प्रॉफिट कितना आ गया बेटा आपके पास? प्रॉफिट आ गया आपके पास 110 माइनस 100, लीजिए 10% प्रॉफिट आ गया। सही हो गया। अदरवाइज अगर आप यहाँ 3 रखते 33 की जगह तो भी आपको 10% मिल जाता, डायरेक्ट भी आंसर आ सकता था। बहुत सारे मेथड हैं, जो आपको आसान लगता है आप वोट कीजिए, जिस तरह आपको अच्छा लगता है उस तरह कीजिए। ठीक हो गया।
एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा. Now a product is being sold for the cost price of 50 and is being sold at a rate of $40. What is the loss? As I told you, अभी मैंने कहा था, सुनिए जरा गौर से. अगर लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस वुड बी ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस. अब यहाँ देखें, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, है ना भाई. तो लॉस हो गया, बिल्कुल सही कहा, $10 का. बेटा लॉस की परसेंटेज वही लॉस अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100 लगा दिया. लॉस कितने का हुआ? 10 का. ओल्ड कितने थे? 50, है ना. 50 ये रहे कॉस्ट प्राइस 50 टाइम्स 100. सिंपलीफाई किया, 20% लॉस सामने भी आ गया. इजी हो गया, है ना. बिल्कुल आसान है सब. वेरी गुड मनाहिल बेटे, वेरी गुड सानी, वेरी गुड अलीजा बेटा, एक्सीलेंट, वेरी गुड बेटा. सबके आंसर मैं चेक कर लिए, जबरदस्त, इजी है, वेरी गुड. अब आते हैं डिस्काउंट पर. You guys already know about the discount. मैंने अभी पढ़ा है आपको. डिस्काउंट का किस चीज पे मिलता था? अभी पढ़ा. डिस्काउंट किन दो चीजों में मिलता था बेटा? मार्क प्राइस और सेल प्राइस पे. मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट, है ना. वही फॉर्मूला आ गया. डिस्काउंट क्या है? मार्क प्राइस टू सेल प्राइस इज इक्वल टू, वेरी गुड फरिया बेटा, एक्सीलेंट, इज इक्वल टू दी डिस्काउंट. तो कोई मुश्किल बात लगी इसमें? डिस्काउंट परसेंटेज निकालना भी सही वही काम. जैसे प्रॉफिट अपॉन ओल्ड था, लॉस के लिए लॉस अपॉन ओल्ड था, ऐसे डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100. बिल्कुल इजी हो गया, है ना. तो ये भी आपको कोई सर इस ओल्ड में हम मार्क प्राइस रखेंगे, ओल्ड में हम मार्क प्राइस रखेंगे ना. ओल्ड में 100% वाले पैसे आएंगे. कौन से आएंगे? 100%. अब चेक करो भाई, सेल प्राइस तो 100% से ऊपर होंगे ना, प्रॉफिट रखा होगा इसमें. मार्क प्राइस 100% ना, ठीक है. तो ओल्ड में वो पैसे देखो, यहाँ दो पैसे है ना, एक मार्क एक सेल है. इन दोनों में ओल्ड कौन है? सेल तो न्यू है ना, वो तो बाद में हुआ है. मार्क भी पुराना होगा ना, पहले पैसे लिखे होंगे, तो दैट इज ओल्ड. ओके, क्लियर हो गई बात? सर लेकिन हाँ बेटा. सर हाँ बेटा. कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 नहीं होती. हाँ, लाइक डिस्काउंट मार्क में प्राइस तो हम रखते हैं ना. समझाता हूँ. डिस्काउंट में कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. सही है. कहाँ पे? ये देखो, डिस्काउंट किन दो चीजों से मिल रहा है? मार्क और सेल से. कॉस्ट और कॉस्ट वाला काम किस में आ रहा है? सिर्फ सेल और प्रॉफिट में, प्रॉफिट और लॉस में. सॉरी, कॉस्ट कहाँ पे आता है? सिर्फ प्रॉफिट और लॉस में. ठीक हो गया. कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, बोथ ऑफ देम आर लिंक्ड विद प्रॉफिट एंड लॉस ओनली. ठीक है. डिस्काउंट इज लिंक्ड विद द मार्क एंड सेल ओनली. अब अगर प्रॉफिट या लॉस की बात हो रही होगी तो ओल्ड प्राइस कौन से होंगे? कॉस्ट होंगे. अगर डिस्काउंट की बात हो रही होगी तो ओल्ड प्राइस कौन से होंगे? जो पहले होंगे वो मार्क हुए होंगे, है ना. समझ में आ गई ये भी बात, है ना. क्वेश्चन को पढ़ के चल जाएगा पता. तो सब में ओल्ड प्राइस डिपेंड करता है कि उस दिए हुए सिनेरियो में ओल्ड क्या है. जो उस दिए हुए सिनेरियो के हिसाब से ओल्ड होगा बेटा, वही आपका आंसर होगा. ओके हो गया, समझ में आ गई बात? ठीक है. तो इसके लिए भी कोई क्वेश्चन रखना मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा काम है. यहाँ तक आने के बाद आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट. मैं फाइल आपको फॉरवर्ड कर दूंगा इंशाल्लाह अभी. अब आएंगे परसेंटेजेस के हाई ऑर्डर क्वेश्चंस में, जो परसेंटेज पेपर में बच्चों को परेशान करती है और मुश्किल होती है. परसेंटेज आ गया हमारे पास, परसेंटेजेस होना चाहिए, सॉरी, परसेंटेजेस आ गया हमारे पास. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई नीड टू चेक इफ द डेटा इज बीइंग गिवन और नॉट. बिकॉज इफ द डेटा इज बीइंग गिवन, so you have to find out the missing percentage, and if the percentage is being given, so you have to find out the missing data. ये vice versa practical example होती है या practical application होती है हमारे पास कि डेटा गिवन है तो परसेंटेज फाइंड आउट करनी होगी, परसेंटेज गिवन है तो डेटा फाइंड आउट करना होगा. फॉर्मूले ऑलरेडी पता है आपको, बिना वजह बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी आता है और फॉर्मूला और न्यू अपॉन ओल्ड भी आता है. अब ये क्वेश्चन आ गया और मैं इसका सोल्यूशन 2 मिनट के लिए रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको हम खुद सॉल्व करवा. ठीक हो गया बेटे? अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया मेरा बच्चा. जरा पढ़ लीजिए इसको सुकून से, पहले बिल्कुल आराम से इसको पहले पढ़ लीजिए और मुझे बताएं कि आपको इसमें क्या समझ में आया है. कह रहे हैं इन अ टाउन परसेंटेज इंक्रीज. yes, in a town the total population in 2020 was 40,000, rose by 25. rose मतलब rise,
है ना, रोज के पास फॉर्म है, कब हुई 2020 के वाले में 2023 में, मतलब ये न्यू हो गया, इंक्रीज हुआ है। बेटा फॉर्मूला बहुत सारे तरीके हैं जो आपको आसान लगेगा। क्या चीज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने कहा भाई हम फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज किसका, इंक्रीज का। इंक्रीज तो हमें पता ही नहीं कितना हुआ, तो हमें बस ये पता है कि न्यू वैल्यू हमें नहीं पता। फॉर्मूला क्या होता है, न्यू वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू टाइम्स 100। कितनी इंक्रीज हुई है बेटा, दे सेइंग दैट इट रोज बाय 25%। रिमेंबर दैट इंक्रीज होगा और आपने इंक्रीज अमाउंट ही फाइंड आउट करना है, तो यू विल ऑलवेज ऐड टू 100। इंक्रीज होता है तो 100 में ऐड करते हैं, डिक्रीज होता है तो 100 में ही सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ 25% इंक्रीज हुआ है, तो आई विल राइट 125। ओके हो गया, समझ में आती है मेरी बात, 100 प्लस 25 क्योंकि राइज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ओके, और वो मुझे नहीं पता, दैट न्यू वैल्यू आई डोंट नो कि वो न्यू वैल्यू कितनी आई है। हाँ, ओल्ड मुझे पता है 2020 वाली, दैट वाज व्हाट, दैट वाज 40,000 टाइम्स 100। ठीक है बेटा, हमने जैसे ये वैल्यू रखी इजीली हमारा काम इंतहाई आसान हो गया। कैसे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है, 125 मल्टीप्लाई बाय 40,000 और डिवाइडेड बाय, अच्छा आप चाहें तो सिंपलीफाई कर सकते हैं इसको मजीद, कैसे, 20 कैंसिल, तो बस 125 मल्टीप्लाई 400 इज इक्वल टू न्यू। क्या कहा हमने, 125 मल्टीप्लाई बाय 400 कितना आ गया, 50,000 हो गए भाई न्यू पॉपुलेशन इन 2023। कितनी आ गई, 50,000। क्या हो गया, ओ हाँ जी, 50,000 इज इक्वल टू दी न्यू वैल्यू, कौन से ईयर में, जो 2023 में हुई है। क्या मुश्किल लगा, आसान है, इजीएस्ट पॉसिबल वे। अगर फॉर्मूला याद ना हो, अप्लाई करना ना आ रहा हो, 100 प्लस वाली बात समझ में नहीं आ रही हो, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू डू माय अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट मेथड। वो मेथड क्या है कि हमने लिखा जब 100% पॉपुलेशन थी तो वो थी कितनी, 40,000। अब ये बढ़ गई है 25%, मुझे नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यही फॉर्मूला दोबारा बन जाएगा। ओके हो गया, ये मुझे नहीं पता, तो 100 मल्टीप्लाई बाय दी एक्स, एक मिनट होल्ड कीजिएगा बस, 100 मल्टीप्लाई बाय दी एक्स और 40,000, 40,000 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 125, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड देन वी आर गुड टू गो। ठीक है, सेम वही वैल्यू आगे देखो और से, है ना, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, इजीली आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 50,000। तो इट्स टोटली अप टू यू बेटा, जो आपको आसान लगता है उस हिसाब से सॉल्व कीजिए। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, मेरे पास तो 8-9 मेथड हैं इसके, इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, मजीद आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मिलियन में 6 जीरोस होते हैं। यस कोर्स, मिलियन में 6 जीरो होता है बेटा। सवाल पढ़ लीजिए जरा गौर से, down the total population was 2 million in 2010. It was 50% more than population in 2005. Find the population in 2005. अब ये गौर से देखें, क्वेश्चन कैसा रिवर्स है, रिवर्स क्यों कह रहे हैं इसको, हम कह रहे हैं इट वाज 50% मोर, ये 50% ज्यादा थी जितनी अभी है। मैंने खुद आसान परसेंटेज ली है आपको समझाने के लिए। ठीक है, पेपर में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, वो कैसे दिखाते हैं आपको। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2005, तो 2010 की गिवन है और प्रीवियस 2005 वाली गिवन नहीं है, मतलब ओल्ड वैल्यू मिसिंग है ना भाई, ओल्ड वैल्यू मिसिंग है, हम फाइंड आउट इजीली कर लेंगे। हमारा क्या मेथड था, न्यू वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू, और 50% ज्यादा थी। परसेंटेज इंक्रीज हमें गिवन है, कितनी गिवन है, हमें 150% गिवन है। जब 150% थी तो कितनी थी, सॉरी हमें ये परसेंटेज डिक्रीज क्वेश्चन है, माय बैड, सो सॉरी मुझसे गलती हो गई। हमें परसेंटेज डिक्रीज क्वेश्चन गिवन है और कितना, 50% ज्यादा थी 2010 में।
और अभी मतलब 50% कम हो गई होगी, है ना बेटा। तो हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी है, क्या कर सकते हैं, कुछ देख के समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है देख के? सर हम एक्स सपोज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। अभी जो है ना 2010 में फॉर्मूला लगा लेंगे आप, देखो न्यू ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू दी परसेंटेज चेंज। अब वो इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है जो भी हुआ है, ठीक है। न्यू कितनी है बेटा, 2 मिलियन है, मिलियन मतलब 10⁻6, ठीक है। ओल्ड हमें नहीं पता, जो न्यू है वो 50% क्या है, कम है। तो रिवर्स क्वेश्चन है ना, गौर से कर देखें तो रिवर्स क्वेश्चन है, कह रहे हैं इट वाज 50% मोर देन पॉपुलेशन इन 2005। मतलब ये वाली जो पॉपुलेशन है ये 50% ज्यादा है 2005 से। तो लेट्स सपोज 2005 में जितनी भी थी वो उसके मुकाबले में ये 50% ज्यादा है, मतलब कहना है से कि ये 150% है या नहीं। और कीजिए जरा, सही है ना भाई। तो क्यों गया, सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, गौर कीजिएगा। आई गॉट टू नो 2 मिलियन, अच्छा मिलियन है ना, ये 2 जीरो भी ऐड कर लेंगे इसमें, सबसे पहले 10⁻2 करके ऐसे डिवाइड बाय 150, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है हमने, कुछ भी नहीं, कैलकुलेटर उड़ाना है आपने तो। सर 1.3 मिलियन आ रहा है। हाँ देख लेते हैं अभी कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट इतना ही आएगा, क्या नाम है मतलब बेटा ऑलमोस्ट इतना ही आएगा। एक्सपोनेंट कितना है बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 + 2 8 डिवाइड बाय 150 इक्वल 13333, मतलब 1.3। और कितने 3 कितने 3 आ रहे हैं बेटा, 6, मतलब 6 मिलियन, 1.3 मिलियन। आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10⁻6, मतलब मेरे पास आंसर आ गया 1.33 मिलियन। ये ऐसा मैंने 10⁻6 क्यों लिखा था, सीख लीजिए, गड़बड़ लग रही है तो सीख लीजिए इसको, ताकि कोई गलती ना हो। मेरे पास आंसर आया था 1 1 2 3 4 5 6, कुछ ऐसा आंसर आया है ना। आप सबके पास भी ऐसे आ रहा होगा। अब जरा गौर से देखो बेटा, हमने क्या किया, हमने इसको मिलियन में, हमारा क्वेश्चन मिलियन में था ना, आंसर मिलियन में देंगे। तो इस डेसिमल को उठाए कहाँ लेके आ गए, पहले नंबर के बाद, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स में करते हैं, ठीक है। कितने नंबर पीछे है, लेफ्ट 16 6 टू द बैक, तो नीचे पावर 6, तो ये कितना हो गया, ये 1.33 मिलियन हो गया। तो इसका मतलब पॉपुलेशन कितनी थी वो बेटा, 1.33 मिलियन थी, ठीक है। मैंने खुद ज्यादा टाइम लगाया है ताकि अच्छी तरह से हर चीज समझ में आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम इजीली इसको दोबारा बैठ के समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ मोहम्मद, अगर बेटा गड़बड़ अगर गौर से देखेंगे ना बेटा, मोहम्मद बेटा गौर से देखेंगे तो ये जो 2 मिलियन है ये 2005 से 50% ज्यादा है। क्वेश्चन पढ़ना ही तो मुश्किल था, ठीक है। तो क्योंकि ये वाला अमाउंट जो है ये 50% ज्यादा है, तो ये 2010 है न्यू, इसलिए न्यू वैल्यू इज ये वाली, और ये 50% ज्यादा है तो इसका मतलब ये 150% है। तो क्वेश्चन देखने में लग रहा है डिक्रीज का है, क्वेश्चन डिक्रीज का है नहीं, है क्वेश्चन इंक्रीज का ही। सही हो गया, तो क्योंकि बात ये काफी मुश्किल चीज है, इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया ताकि पेपर में ऐसी कोई चीज है तो आप समझें क्वेश्चन को पढ़ के कि नहीं यार तो इस बारे में नहीं, इस बारे में बात हो रही है। ओके हो गया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और बिल्कुल फ्रेश हम खुद क्वेश्चन डेवलप करते हैं इसका, अभी के अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एग्जांपल नंबर 3, और आपके पास में कह रहा हूँ
a person सर आपने चैट देख लिया, sorry आप चैट देख लें। हाँ देख ली मैंने चैट तो बेटा। ठीक। हाँ बेटे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बेटा। सारे क्वेश्चन में बेटे सारे क्वेश्चन सारे मेथड सब होंगे। हम जितने भी मेथड सिखाएंगे आपको सारे के सारे मेथड सारे जगह अप्लाई होंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा मेरी बेटी तब भी हो जाएगा। क्या करेंगे 150 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 और x इज इक्वल टू 100। ठीक है क्या बोला मैंने सुन लो 150% इज द 2 into 10 की पावर 6 और 100% इज इक्वल टू x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर सबसे आसान मेथड होता है ये। मुश्किल तरीन क्वेश्चन में आसान तरीन मेथड होता है। ठीक है अगर आप ये अप्लाई करना चाहो तो ये भी कर सकते हो बेटे। मैंने और करके लिख देता हूं आंसर विल रिमेन सेम कोई मुश्किल नहीं आने वाली। ठीक मेरी बेटी आगे बढ़ेंगे भाई। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया अ पर्सन बायज a book for $50 और $50। ठीक है हो गया। अच्छा जी और सेल करती सेल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। $50 की एक बुक परचेज की उसने और 20% प्रॉफिट में सेल कर दी। ठीक है फाइंड द सेलिंग प्राइस। व्हाट डू वी नीड टू कैलकुलेट फाइंड द सेलिंग प्राइस। हाँ भाई लेट्स सी आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। ट्राई दैट शाबाश। जब उसने परचेज की तो न्यू वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू से भी कर सकते हैं। ठीक है परचेज की तो वो ओल्ड प्राइस थे ओल्ड वैल्यू आ गई 50। न्यू हमको नहीं पता क्योंकि उसने प्रॉफिट किया कितना है परसेंट 20%। तो मतलब उसने सेल की 120%। ये आपका हो गया फॉर्मूला मेथड। ठीक है अदरवाइज प्रोपोर्शन मेथड क्या करेंगे कि जब उसने 120% में सेल की तो उसको नहीं पता लेकिन हाँ उसके 100% जो कॉस्ट प्राइस के लिए पड़ रहे थे वो कितने थे बेटा वो थे $50। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से हो जाएगा इजी। सही हो गया सर 60 आंसर आ रहा है, $60 आंसर $60। आएगा एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आपने $60 आंसर ही आएगा मेरा बच्चा। दोनों जगह सेम आंसर आएगा और मेथड आप जो चाहे अप्लाई कर लो जो आपको आसान लगे। सही हो गया। ठीक है मजीद आगे बढ़ेंगे एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा। अब एक क्वेश्चन आया है हम कर लेते हैं इसको। चलो लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर वैसे मैंने ना प्रॉफिट परसेंटेज से कर लिया, मैंने परसेंटेज इंक्रीज से नहीं की। मैंने आपको इतने सारे मेथड सिखाए हैं जो आपको आसान लगे ना उससे करें कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सा मेथड कहते हैं सारे मेथड एक्सेप्टेबल है। ठीक है मार्केट एवरीथिंग इज 20% ऑफ। जैसे हमारे यहाँ $1 शॉप होती है ना ऐसे $20 ऑफ है हर चीज पर। एक मार्केट है उसमें सब चीजों पर 20% ऑफ लगी फ्लैट 20% ऑफ कहते हैं इसे हम। ठीक है टॉय हैज सेल प्राइस ऑफ $8 बल्कि $10 कर लेते हैं समझ जाएगा। $10 पूछ रहे आप क्या है आपसे फाइंड इट्स मार्क प्राइस। हाँ भाई इजी क्वेश्चन है कर सकते हैं इंशाल्लाह आपने खुद करना है। I'm going to wait just for 1 minute and then I will show you how to solve this. शाबाश स्पीड बढ़ाएंगे खुद सॉल्व करेंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इंक्रीज का क्वेश्चन है कि डिक्रीज का क्वेश्चन है, ये गौर से देखना है लाजमी, ठीक है। ठीक है जी, so now I'm going to solve it. And what's sale price? $10. 10 is the sale price, and I know that 20% off, so it means ये जो अमाउंट है वो 80% है। हमेशा मार्क प्राइस कितना होता है बेटा? 100% होता है, और वो हमको नहीं पता, so that is $x। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल्स टू x। तो 0 0 कैंसिल, 100 आ गया मेरे पास, 100 डिवाइड बाय 8 कितना रह गया बेटा? 100 divided by 8, so I got my answer 12.5। very good, 12.5, very good बेटा, सब बच्चों ने सही आंसर दिया है, शाबाश, excellent, very good। so we got the discount। अब अगर इसमें मुझे बोले हैं कि डिस्काउंट कितना हुआ है, अब आप जरा ये बता दो किसमें वो क्या हुआ है, पार्ट 2 करके बोले हैं कैसे, ये तो पार्ट 1 फॉर एग्जांपल आपको बोले हैं कि आपको इसमें डिस्काउंट कितना हुआ है, तो क्या कहेंगे हम, डिस्काउंट कितना हुआ है भाई हमें इसमें, हमें ये मिला है मार्क प्राइस है 12.5 और सेलिंग प्राइस कितना है $10 माइनस किया, सो व्हाट डू वी गेट, व्हाट डू वी गेट 2.5। इधर बोले लो, हमें इसमें $2.5 का डिस्काउंट मिल गया, इजी, सही है, आसान हो गया। अब आ जाएं, अब टैक्स पढ़ते हैं, टैक्स इसी का पार्ट है टैक्सेशन भी, ताकि इसी वन गो में हम इंशाल्लाह टैक्स भी साथ साथ पढ़ते रहेंगे, ठीक है। सर इसको हम कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? जो आपको आसान लगे, जो यही सब मेथड मेथड चेंज नहीं होगा, सिर्फ मैं आपको सिनेरियोस पढ़ा रहा हूँ। देखो गौर करो, हमने पहले पुरानी वाली फाइल में आएंगे वापस से, क्या ना डेली मैथ्स वाले में बेटे, हमने पहले इसमें क्या पढ़ा, वो वाला फाइल ले लो, हमने पहले बेटा गौर से देखो क्या पढ़ा, सिंपल परसेंटेजेस पढ़ना स्टार्ट की थी, ठीक है। फिर हमने उसमें इंक्रीज और डिक्रीज पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, फिर हमने बाय एंड सेल के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं कि प्रॉफिट लॉस, कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट, मार्क प्राइस, सब कुछ पढ़ा हमने उसमें, डिस्काउंट, डिस्काउंट की परसेंटेज, फिर हम आ गए परसेंटेज के सिनेरियोज में। परसेंटेज में अगर परसेंटेज गिवन हो तो क्या करते हैं, अगर डेटा गिवन हो तो परसेंटेज निकालते हैं, वो हम पीछे करके आ चुके हैं। अगर परसेंटेज गिवन हो डेटा कैसे मालूम करते हैं, हमने उसका इंक्रीज का भी देखा, इंक्रीज का मुश्किल तरीन क्वेश्चन डिक्रीज के साथ भी देखा, हमने न्यू और ओल्ड का कॉन्सेप्ट देखा, हमने प्रॉफिट और लॉस की सेलिंग प्राइस के साथ परसेंटेज देखा, बता के लाऊं, फिर हमने मार्केट के हिसाब से ये वाले क्वेश्चन भी देखे मार्क प्राइस के, फिर हमने डिस्काउंट भी देखे, क्या मेथड चेंज हुआ, किसी में कोई भी मेथड चेंज नहीं हुआ, मेथड एग्जैक्टली सेम है, मेथड एग्जैक्टली सेम है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था, अभी भी वही मेथड अप्लाई हो रहा है, आगे भी वही मेथड अप्लाई होगा जब तक के टॉपिक कंप्लीट ना हो। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था the same method will be used for at least 17 to 18 topics, है ना, तकरीबन 19-20 टॉपिक्स होते हैं, क्या ऐसा तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इतने सारे टॉपिक्स आपके मुझे बताया हुए मेथड सॉल्व होंगे, जो कि एक ही मेथड होगा, एंड एज यू कैन सी मैंने एक ही मेथड अप्लाई किया है और सारे क्वेश्चंस इसी मेथड से सॉल्व किए हैं, ये अप्लाई किया। अब बारी आ गई किसकी बेटा, टैक्स की। तो मेथड जब चेंज होने वाला होगा ना तब मैं अलग पढ़ाऊंगा, वो टॉपिक अलग होगा, वो सब कुछ अलग होगा, ठीक है। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी भी इंशाल्लाह इसमें भी हम यही काम करेंगे, बस सवाल को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। टैक्स, जब हम टैक्स करते हैं तो टैक्स में दो चीजें हैं बेटा, कभी कभी हमारे पास जब रेस्टोरेंट का बिल आता है तो उसमें टैक्स नहीं लगा होता, अलग से टैक्स चार्ज करते हैं, मतलब टैक्स को ऐड हुआ हुआ देखेंगे आप, जब टैक्स ऐड होगा तो मतलब मेरे पास जो बिल आया है उसमें टैक्स इंक्लूडेड है। फिर दूसरा सिनेरियो है बेटे, वो जरा सा अलग है,
और वो क्या है कि टैक्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है। ये वर्ड सारा काम वोकैबुलरी का है। ये वोकैबुलरी क्लियर नहीं होगी ना अगर आपको, तो कुछ भी चीज सही से समझ नहीं आएगी किसी भी हाल में। ठीक हो गया? तो अगर मैं ये काम करता हूँ इंक्लूडेड और डिडक्टेड वाला, तो देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चन आता है इसका हमारे पास। लेट सपोज मेरे पास क्वेश्चन आया टैक्स इज चार्ज 17%। आपने बहुत बहुत सुना होगा ना कि कार्ड पर टैक्स 8% या 5% है, और विदाउट कार्ड अगर कैश पेमेंट करते हैं 13% है। तो ये सेंटेंस इफ आई स्पीक दैट इन इंग्लिश, तो आई वुड से दैट द टैक्स इज चार्ज एट 17% on cash and the tax is charged 8% on cards. Very common sentence है ना? अब इस चार्ज का मतलब ना ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं है। ये जो चार्ज लिखा हुआ है इसका मतलब गलती से भी आपने कहीं से भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं समझ लेना। गलती से भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं समझ लेना, क्योंकि इसका मतलब क्या है अब आपको बात है। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज। इस चार्ज का मतलब बिल्कुल भी क्यों सर, ये हम टैक्स ऐड कर रहे हैं ना। नहीं, आपको समझाते हैं अभी रुको। क्योंकि वो चार्ज का मतलब अगर चार्ज है तो इसका मतलब इट्स नॉट ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट। इसका बेसिकली हमारा वास्ता इसका सिर्फ और सिर्फ किससे, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज से। कैसे है अभी आपको समझाते हैं। सब कुछ सिनेरियो दिखाएंगे ना, अभी आपको फिर क्लियर होगा। चलो एक क्वेश्चन आता है पास्ट पेपर का, स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन सेज दैट tax on the product is charged at 10%। यहाँ तक पढ़ने के बाद ना आप इसके बाद का पार्ट लाजमी पढ़ेंगे। 10% के उसके वाले अमाउंट पे हो रहा है या ओरिजिनल प्राइस पे हो रहा है। ओरिजिनल प्राइस जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है। सेल प्राइस जो टैक्स इंक्लूड और सर्विस चार्जेस जो कुछ भी है वो सारी चीजें ऐड होने के बाद बनता है सेल प्राइस। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, आपने सवाल को बहुत गौर से पढ़ना होता है। और फिर नेक्स्ट टाइम आपके पास लिखा है आफ्टर द टैक्स, ये कह लें कि आफ्टर द टैक्स इंक्लूडेड। कभी कभी इंक्लूसिव टैक्सेस भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, आफ्टर द टैक्स इंक्लूडेड द कस्टमर पेड $600 कहते हैं। द customer paid $600 for the radio, for the product, रेडियो, कार, बाइक जो भी है, ठीक है, फॉर द प्रोडक्ट जो भी उसने परचेज की। ये क्वेश्चन आपके पास आ गया। एंड व्हाट आर दे आस्किंग यू टू कैलकुलेट। ऐसे अलग अलग लाइंस में लिखा होगा, 3 तरह की लाइंस होगी। जैसे मैं स्पेस दे के लिख रहा हूँ ना, ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन आता है। कैलकुलेट द टैक्स चार्ज्ड। अब बताओ ये टैक्स का ऐड सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है या परसेंटेज का क्वेश्चन है? व्हाट्सएप पढ़ के चला बता। परसेंटेज का। एग्जैक्टली, इट्स अ क्वेश्चन फॉर अ परसेंटेज। कहने को टैक्स का टॉपिक है, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट इसमें ऑलरेडी हुआ है सब कुछ। हमसे ये परसेंटेज के क्वेश्चन में आएगा। दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दिस टॉपिक टैक्स along with the percentage। तो हम क्या करने वाले हैं, चार्ज एट 10%। भाई 10% चार्ज होगा तो ओरिजिनल मेरी थी 100%।
और वो थे मेरे ओरिजिनल प्राइस है भाई। 8% कितना था ओरिजिनल प्राइस। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं बेसिकली। क्या कहा मैंने? इनडायरेक्ट क्वेश्चन। कैसे समझाते हैं अभी आपको साथ साथ। और अब 10% ओरिजिनल पे लग गया तो कितना परसेंट हो गया बेटा? 110% हो गया। और तब जाके वो कितने पैसे हो गए? $600 हो गए। मुझे ओरिजिनल प्राइस नहीं पता। इजी मेथड लगा दिया आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला बिल्कुल। तो 600 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय 110 क्या मिल जाएंगे हमें इससे? ओरिजिनल प्राइस। मैं थोड़ा एक स्टेप डायरेक्ट कर लिया क्योंकि अब तो माशाल्लाह आपको आता ही है। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 110 कितना आ गया बेटा? 545.5 है, राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो कितना आ गया? $545.45 एज द ओरिजिनल प्राइस। सही हो गया? इजी। राउंड ऑफ कर लेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो आपको मालूम हो गया कि भाई मेरे ओरिजिनल प्राइस इतने थे। ये एक्यूरेट आ गए और ये आ गए 545 इंटू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसको समझ में नहीं आया? क्या मेरा आंसर आ गया? Have I got my answer? Did I get my answer? No. क्या मुझे आंसर मिल गया अपना? हाँ। अब पूछो क्या लिखा? अभी देखो क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट द टैक्स चार्ज। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट क्वेश्चन कह रहा था। कैलकुलेट द टैक्स चार्ज। टैक्स चार्ज आपका कब निकलेगा? इन दोनों को माइनस करने के बाद। 4.5। यस, इसीलिए इनडायरेक्ट कह रहा था कि परसेंटेज से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद तब जाके आपको मालूम होगा कि भाई अभी टैक्स चार्ज निकालना बाकी है और तब आप इन दोनों को माइनस करेंगे। सो वी गेट टू नो दैट इट इज अराउंड $55। सही हो गया? अगर आप एक्यूरेट से मैच करेंगे तो वैल्यू चेंज होगी ऑब्वियसली। वो क्या थी? 545.45। हम 600 माइनस दिस वैल्यू तो क्या आ जाएगा? 554.545। आप चाहें तो एक्यूरेट से कर लें, ज्यादा बेहतर है क्योंकि हम मिडिल में राउंड ऑफ नहीं करते। इसको रिमूव भी कर देना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है बेटा? तो आपके पास कितना आ गया? 54.545। रख कीजिए 54.545। That's how we do a question that is linked with the text. समझ में आया इंडायरेक्ट क्यों था? सब कुछ क्लियर हो गया? I hope there is no confusion at all to any one of you. ये हमारा क्वेश्चन टेक्स्ट का कहलाता है और मैंने बहुत आराम से बहुत ही सुकून के साथ बैठ के आपको ये बात समझाई। ठीक है? टेक्स्ट भी क्लियर हो गया। अब टेक्स्ट के बाद आता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कंपल्सरी क्वेश्चन कह सकते हैं उसको क्योंकि वो हर साल आता है। आप चाहो तो फॉर्मूला मेथड्स भी कर सकते हो, यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करके न्यू अपॉन ओल्ड करके तब भी हो जाएगा। ठीक है? न्यू अपॉन ओल्ड कैसे हो जाएगा देख लीजिए बेटा। न्यू वैल्यू कितनी है इसकी? 600। ओल्ड वैल्यू हमें नहीं पता और कितना चार्ज हो रहा है टैक्स उस पे? 110। तब भी हो जाएगा। टैक्स इज इक्वल्स टू 600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 110। सेम ये स्टेप और ये स्टेप बन गया। तो जो आपको आसान लगे आप वो कर लेंगे बेटा। ठीक है? इजी हो गया। नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे कंपलसरी पार्ट विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट।